जय माता दी। आइए सुनते हैं 10 महाविद्या की कथा। आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा विद्या और अविद्या दोनों ही रूपों में विद्यमान है। अविद्या रूप में वह प्राणियों के मोह की कारण है, तो विद्या रूप में मुक्ति की भगवती जगदम्बा विद्या या महाविद्या और भगवान सदाशिव विद्यापति के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। 10 महाविद्याओं का संबंध मूल रूप से देवी सती, शिवा और पार्वती से है। यही अन्यत्र नवदुर्गा, चामुंडा तथा विष्णु प्रिया आदि नामों से पूजित और अर्चित होती हैं। 10 महाविद्याओं का अवतरण क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारी महाभागवत देवी पुराण में एक रोचक कथा से प्राप्त होती है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता ऋषिगण निमंत्रित थे। किंतु भगवान शिव से द्वेष हो जाने के कारण दक्ष ने न तो उन्हें आमंत्रित किया और न अपनी पुत्री सती को ही बुलाया। देवर्षि नारद जी ने देवी सती को बताया कि तुम्हारी सब बहनें यज्ञ में आमंत्रित हैं, अतः तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। पहले तो देवी सती ने मन में कुछ देर विचार किया, फिर वहां जाने का निश्चय किया। जब देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान शिव ने वहां जाना अनुचित बताकर उन्हें जाने से रोका, पर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रही। वह बोली, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। प्रापस्याम यज्ञ भाग वा नाशस्यामि वा मुखम। ऐसा कहते हुए देवी सती के नेत्र लाल हो गए, उनके अंदर फड़कने लगे, जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोध अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त सा हो गया। उनकी केश राशि बिखरी हुई थी। 4 भुजाओं से सुशोभित वह महादेवी पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थी। काल अग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुए थी और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था। वह बार बार भीषण हुंकार कर रही थी। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गई। देवी का यह भीषणतम स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय हो गया। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा। उनका वह रूप असहनीय होने से शंकर जी वहां से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी ने उन्हें रुक जाइए, मत जाइए कई बार कहा, किंतु शिव एक क्षण भी वहां नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने ही शरीर से अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में
उनके समक्ष स्थित हो गई। भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते थे, भगवती का एक एक विग्रह उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता था। 10 महाविद्या कौन कौन सी हैं? देवी की ये स्वरूपा शक्तियां ही 10 महाविद्याएं हैं। इनके नाम हैं काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती तथा मातंगी। जब भगवान शिव ने इन महाविद्याओं का परिचय पूछा तो देवी बोली, कृष्णवर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित है वह भगवती काली है, और जो यह श्याम वर्ण वाली देवी आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान है वह साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। महामते, आपके दाहिनी ओर वह जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है वह महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता है। शंभो, आपके बाईं ओर यह जो देवी है वह भगवती भुवनेश्वरी है। जो देवी आपके पीछे स्थित है वह शत्रुनाशिनी भगवती बगला है। विधवा का रूप धारण की हुई यह जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती है, और आपके नेतृत्व कोण में ये जो देवी है वह भगवती त्रिपुर सुंदरी है। आपके वायुकोण में जो देवी है वह मातंग कन्या महाविद्या मातंगी है, और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित है वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी है। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। शंभो, आप विचलित मत होइए। यह सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हुई हैं। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।